गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सब ज्यादा लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो इसका हम हिंदी बताते चले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका होगा पूरक कोण, या एक और नाम इसको बोल सकते हैं कोटि पूरक कोण, या एक और इसका नाम है लंब पूरक कोण। ये तीन नाम है इसका, तीन नाम हुआ। फिर इसका भी देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, इसका भी तीन नाम है। एक हो जाएगा इसका नाम अनुपूरक कोण, उसके बाद एक होगा इसका समपूरक कोण, समपूरक कोण, और एक और इसका नाम हो जाएगा क्या, ऋजु पूरक कोण। ऋजु पूरक कोण, ये यानी तीन नाम इसका भी हिंदी में है और इसका भी तीन नाम हिंदी में। अब कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत सारा बुक में या पीछे जो एग्जाम हुआ है जनवरी में आपका ऑफलाइन मोड में, उसमें भी देखिएगा ये कोटिपूरक कोण को बोल दिया है अनुपूरक कोण, ब्रैकेट में लिख दिया है, जो कि गलत है। इसीलिए क्या कीजिएगा, वैसे ये सही है, बहुत सारा बुक में कंफ्यूजन है, इसका हिंदी कुछ दे देगा, इसका कुछ दे देगा, कभी इसको इसमें मिक्स कर देता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये 100% सही है। तो क्या करना है, आप इंग्लिश याद रखना है। इंग्लिश याद रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे अगर कभी कंफ्यूजन हो रहा है हिंदी वाले में, तो दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो एक बार क्या करेंगे, इंग्लिश वाले में चेक कर लेंगे। तो इंग्लिश वाला जब देख लीजिएगा तो इंग्लिश में एक ही नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इसका सप्लीमेंट्री एंगल, तो इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसका हिंदी वैसे क्या क्या होगा, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण। फिर सप्लीमेंट्री एंगल का हिंदी क्या क्या होगा, अनुपूरक कोण, या बोलिए समपूरक कोण, या बोलिए ऋजु पूरक कोण। अब ये दोनों में दोनों का डिफिनेशन बताते हैं। एक चीज और, ये ऋजु पूरक कोण और ऋजु कोण में अंतर है, कंफ्यूजन मत होइएगा। ये ऋजु कोण ये दूसरा हो गया, ये ऋजु कोण ये दूसरा है। ऋजु कोण बोलते हैं सरल कोण को, ऋजु कोण या सरल कोण ये दूसरा हो गया। तो सरल कोण या ऋजु कोण किसको बोलते हैं, 180 डिग्री के कोण को। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ऋजु कोण और ऋजु पूरक में अंतर हो गया। ऋजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के कोण को, और ये ऋजु पूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत से लोग कंफ्यूजन रहता है इसमें। अब देखते हैं डिफिनीशन, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनीशन हो जाएगा आपका, जिन दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाएगा, दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। बहुत से लोग हिंदी में ही याद रखना पसंद करते हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं है तो इंग्लिश नहीं याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश याद रखना बहुत जरूरी है, और याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे वो बताएंगे अभी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो अब बोलेंगे आपसे कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 में से घटा दीजिए, यानी कि कितना होगा, 60 होगा इसका कॉम्प्लीमेंट।
यानी पूरक बोलिए या कोटि पूरक बोलिए या लंब पूरक बोलिए। आपको बोलेंगे 20 डिग्री का कोटि पूरक कोण या पूरक कोण बताइए, तो क्या करेंगे, क्या होगा, 70 डिग्री। तो ये कैसे निकाले, 90 में से घटा करके, यानी कि इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा एक बार। अब 180 में भी इसी तरह ही बोलेंगे आपको कि 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल, यानी अनुपूरक कोण या संपूरक कोण या रिजु पूरक कोण बताइए। तो 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना, 150, यानी ये दोनों का जोड़ कितना, 180 डिग्री। तो ये दोनों कोणों का जोड़ योग अगर 180 डिग्री है तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री, यानी इसका सप्लीमेंट्री ये और इसका सप्लीमेंट्री ये। बोलेंगे 10 डिग्री, 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल या अनुपूरक कोण या रिजु पूरक कोण या संपूरक कोण बताइए। तो 10 डिग्री का क्या हो जाएगा, 170 डिग्री। अब इसको याद रखने का कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग अल्फाबेट पढ़े हैं, क्या होता है ए से लेकर जेड तक। तो ए से लेकर जेड तक जब पढ़ते हैं तो उसमें ये सी पहले आता है कि एस पहले आता है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी सी से, सप्लीमेंट्री यानी एस से। तो पहले क्या आता है, पहले सी आता है, तब क्या आता है, एस आता है। पहले क्या आता है, सी आता है, फिर एस आता है। अब देखिए पहले 90 डिग्री आता है कि पहले 180 डिग्री आता है, पहले छोटा 90 डिग्री, यानी कि ये छोटा वाला ये 90 डिग्री सी में चला गया और एस में चला गया 180, यानी कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी ये सी से, सी मतलब अल्फाबेट में सी छोटा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो ये छोटा वाला होगा 90, और ये सप्लीमेंट्री एंगल बड़ा वाला, यानी ये बड़ा वाला 180। तो ये याद रखने का तरीका है इंग्लिश में। चलिए मिटाते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्या बताए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 हिंदी, पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण। फिर सप्लीमेंट्री एंगल का भी 3 हिंदी, अनुपूरक कोण, संपूरक कोण या रिजु पूरक कोण। और ये रिजु पूरक कोण अभी अभी हम अंतर बता दिए कि रिजु पूरक कोण जैसे 10 डिग्री का रिजु पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 170 डिग्री। 0 डिग्री का रिजु पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो ये 180 डिग्री, दोनों कोणों का योग 180 आना चाहिए। तो ये हुआ रिजु पूरक कोण। 50 डिग्री का रिजु पूरक कितना हो जाएगा, तो 130 रिजु पूरक। और यही अगर ये हटा दिए, बोले रिजु कोण, तो रिजु कोण सीधा सी बात है, रिजु कोण बोलते हैं सरल कोण को, यानी स्ट्रेट एंगल को, यानी 180 डिग्री के कोण को। तो ये कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। कल से आप लोगों का सेट प्रैक्टिस चलेगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जुड़ सकते हैं। नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां से अगर आपको पीडीएफ चाहिए STT मैथ्स का तो आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन ही करवा देते हैं जो आपका पीछे एग्जाम में हुआ है क्वेश्चन। चलिए आपका क्वेश्चन जो था, देखिए यहाँ पे हिंदी में गलती लिखे हुए है, अनुपूरक कोण और ब्रैकेट में लिख दिया कोटि पूरक कोण। तो और इंग्लिश वाले में तो हम इसीलिए अनुपूरक कोण का तो मतलब क्या हो जाता है, अनुपूरक कोण का मतलब होता है आपका 180 डिग्री का कोण, दोनों कोणों का योग। और कोटि पूरक कोण का मतलब क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो इसीलिए कंफ्यूजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश वाले में चेक कर लेंगे। तो इंग्लिश में लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि हम लोग कोटि पूरक मान के चलेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, कोटि पूरक कोणों के युग्म में से एक कोण दूसरे का 2/3 है तो वे कोण होंगे। तो इसका बनाने का 2 तरीका। तो सबसे पहले पहला तरीका, एंगल हम मान लेंगे क्या,
एंगल एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक्स डिग्री। तो चूंकि कोटि पूरक कोण बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कोटि पूरक कोण, तो एक्स इसका कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो ये 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो बोल रहा है अभी आपको क्वेश्चन में कि एक कोण दूसरे का एक तिहाई है, मतलब ये ओरिजिनल जो एंगल माने ये कोण इसका एक तिहाई है, मतलब कि ये एक्स डिग्री और ये 90 माइनस एक्स डिग्री। तो ये एंगल हमारा जो है इस दूसरा एंगल का एक तिहाई है, यानी इसका एक तिहाई, यानी इसमें 1/3 से गुना करेंगे तो हमारा ये एंगल आएगा। सही है। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये एक्स डिग्री आपका रह गया और ये 3 से ये कटेगा मल्टीप्लाई होके, तो ये आपका 30 माइनस क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन में है 2/3, 2/3, ये आपका ये दूसरे का 2/3 बोल रहा है। मिस्टेक था, इंग्लिश वाले में सही है, आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन। तो ये 2/3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये इधर आएगा तो x प्लस 2x/3 बराबर ये 60, ये हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x, 5x/3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये 5x/3 बराबर ये हो जाएगा 60 × 3, ये होगा ना 60 × 3। डायरेक्ट करेंगे तो ये आपका उधर ले जाते हैं, ये 3x प्लस 2x 5x/3, तो 5x बराबर आपका हो जाएगा 5x बराबर 60 × 3। फिर ये 5 से कटेगा तो ये 12, यानी x बराबर आपका आ गया 12 × 36 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा है, यानी कि बोल रहा है तो वे कोण होंगे, दोनों कोण पूछ रहा है। तो एक निकल गया 36, x बराबर कितना निकल गया आपका 36 डिग्री, तो दूसरा हो जाएगा कितना 90 माइनस 36, यानी कि 54 डिग्री, यानी आपका उत्तर हो गया 36 डिग्री एंड 54 डिग्री, ये दोनों। चलिए इसका बनाने का एक और तरीका हम क्या देखते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये प्रोसेस से हो गया, लेकिन इतना करेंगे नहीं हम एग्जाम, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पे 50 सेकेंड का ही समय मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। तो क्या करेंगे, क्या है, कोटिपूरक कोणों के युग में से एक कोण दूसरे का 2/3 है, तो दूसरे का 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो से बनाएंगे। तो एंगल हमारा मान लीजिए कुछ भी होगा, x डिग्री होगा, मान करके जैसे अभी बनाए। अभी बोल रहा है एक एंगल दूसरे का 2/3 है, दूसरे का 2/3 है, यानी कंपेरिजन आ गया, तो ये 2 अनुपात कितना हो गया 3 आ गया, यानी कि एक एंगल जो है, यानी ये एंगल जो है इसका 2/3, यानी कि ये 2/3 है, कितना है 2/3, तो 2/3 का मतलब 2:3। तो अब देखिए ना 2/3 हो गया ना, इसमें 2/3 से अगर गुना करेंगे 2/3 से, तो 3 से 3 कट के ये 2 आ जाएगा, वही हो गया। तो ये दोनों का योग कितना हुआ यूनिट में, 3 2 5 यूनिट, शॉर्ट में लिखे यूनिट को यूटी, तो 5 यूनिट बराबर, तो ये दोनों कोणों का योग होना कितना चाहिए, कोटिपूरक कोण है, यानी कि 90 डिग्री, तो 5 यूनिट बराबर 90 डिग्री, तो 1 यूनिट बराबर 18 डिग्री, तो 2 यूनिट बराबर कितना 36 डिग्री, और 3 यूनिट बराबर 54 डिग्री। अब देखिए ये 36 डिग्री और 54 डिग्री दोनों निकल गए। बोलिए कोई कंफ्यूजन? चलिए मिटाते हैं, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और पूछा गया था प्रश्न, एक और प्रश्न क्या है, दो अनुपूरक कोणों का अंतर
अब देखिए अनुपूरक कोण हम किसको बताए हैं आप लोगों को, हम बोले हैं 180 डिग्री है कोण को, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो आप इसीलिए क्या करेंगे, इंग्लिश वाला चेक कर लेंगे। तो इंग्लिश में चूंकि कम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है तो इसीलिए हम यहाँ सही कर दिए आपको। तो चलिए, तो क्या होगा यहाँ पर, तो दो पूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री हो, दो कोई भी दो पूरक कोण है, यानी एक x तो दूसरा y, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो पूरक है यानी x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। तो ये दोनों का अंतर दे दिया है कितना, 30 डिग्री दे दिया है, ये दोनों का अंतर 30 डिग्री दे दिया है, और चूंकि ये दोनों पूरक है तो ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो आपसे पूछ रहा है तो वे कौन होंगे, यानी तो दोनों कौन पूछ रहा है, तो हम निकाल सकते हैं ना। तो ये y से y कटेगा तो 2x बराबर ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री, तो x बराबर 60 डिग्री हो गया, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, x 60 तो y 30 डिग्री, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री या 30 डिग्री। चलिए और क्वेश्चन कुछ देखते हैं। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल से सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो सेट प्रैक्टिस का अगर असाइनमेंट आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे आपको पीडीएफ चाहिए मैथ्स का, जो भी हम लोग असाइनमेंट है जो सबको दे रहे हैं, तो आप 200 ज़्यादा नहीं, 299 रुपया चार्ज है। तो नीचे जो दिया गया है आपका व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। फोन पे या गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कीजिएगा 299, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। चलिए तो हम देखते हैं, आपका क्वेश्चन है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 5 गुना है, कोण का मान बताइए। एक कोण अपने संपूरक का 5 गुना है, तो इस दो तरीका से हम बना सकते हैं। तो हम बेसिक तरीका हम बताएंगे नहीं, क्योंकि बेसिक तरीका में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, तो आप सीख गए बन गया, लेकिन एग्जाम में समय ही नहीं बचा तो क्या फायदा। तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं। तो एक कोण क्या बोल रहा है, दूसरे का एक कोण अपने संपूरक का 5 गुना है। तो एक कोण जो है अपने संपूरक का 5 गुना है, तो कोई एंगल होगा 1 मान लीजिए, तो इसका 5 गुना ये, यानी ये जो एंगल है तो इसका संपूरक कोण ये, तो इसका 5 गुना ये, सही, यानी कि 5:1। अब जब ये दोनों संपूरक कोण है एक दूसरे के, यानी कि दोनों का योग 180 डिग्री, तो ये 5 और 1 6 यूनिट, तो 6 यूनिट बराबर बोल सकते हैं 180 डिग्री, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 150 डिग्री। तो यानी कि आपका ओरिजिनल कोण तो यही है, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा 150 डिग्री। क्योंकि बोल रहा है कि अपने संपूरक का 5 गुना, तो ये जो कोण है संपूरक का 5 गुना। अगर बेसिक मेथड से बनाना चाहिएगा तो एंगल मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, एंगल मानिएगा कि आपका x डिग्री है, तो आपका संपूरक कोण यानी कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एक कोण यानी कि ये जो कोण है अपने संपूरक का, तो इसका संपूरक कौन होगा ये, तो इसका संपूरक 180 डिग्री माइनस x, इसका 5 गुना ये है बोल रहा है, इसका 5 गुना ये है, अपने संपूरक का 5 गुना है, तो 5 गुना ये है, यानी कि इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये x बराबर ये कितना हो जाएगा 18 5 90, ये 900 माइनस ये 5x, तो फिर ये हो जाएगा 5x इधर आएगा, तो ये 6x बराबर हो जाएगा आपका ये 900, तो फिर x बराबर 6 से कटेगा ये 150 बार में, यानी x डिग्री 150, यानी आपका एंगल 150 डिग्री आ गया। तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा इजी है, यूनिट से निकाल लीजिए। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनवा सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक ही टॉपिक पे बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है।
अब जो ये बताते हैं ना, ये थोड़ा सा हटके, जैसे देखिएगा, ये बोल रहा है 30 डिग्री और ये 20 मिनट, इसका पूरक या कोटि पूरक कोण होगा। अगर आपसे बोलते कि 30 डिग्री का पूरक या कोटि पूरक क्या होगा, तो 30 डिग्री का पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या होगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों को मिला करके 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बेसिक जानकारी चाहिए कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। क्या होता है 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये होता है 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब यहां से बन जाएगा, यानी कि ये डिसिमल में डिवाइड कर दिया है। तो ये 30 डिग्री और ये 20 मिनट है, तो 30 डिग्री और 20 मिनट को सॉरी ये रहने देते हैं। ये 1 डिग्री बराबर आपका 60 मिनट और ये 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये सेकेंड का 2 साइन होता है ऐसे, और मिनट का 1 होता है, और ये तो डिग्री ऐसे। तो ये 30 डिग्री और 20 मिनट। तो इसका क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, यानी कि 90 डिग्री में से इसको माइनस करेंगे, 90 डिग्री में से माइनस करेंगे, या इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री आएगा, एक ही बात हो गया। तो 90 डिग्री में से माइनस करेंगे, तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री को लिख सकते हैं 89 डिग्री और ये 60 मिनट। क्यों, क्योंकि 60 मिनट में क्या हो जाएगा, 60 मिनट 1 डिग्री को बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री और ये 89 डिग्री, टोटल 90 डिग्री होगा, यानी ये लिखने का तरीका होगा। तो ये 89 डिग्री 60 मिनट। अब तो घटा सकते हैं, तो अब ये 30 डिग्री और ये 20 मिनट, इसको घटाएंगे, यानी कि ये 90 डिग्री में से इसको घटा, तो अब ये 60 मिनट में से 20 मिनट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 40 मिनट, और ये 89 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा, तो आपका हो जाएगा 59 डिग्री, यानी कि 59 डिग्री 40 मिनट। आपका हो जाएगा 59 डिग्री और 40 मिनट। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं आपका। कल से हम, ये छोटा सा एक टॉपिक था, हम सोचे बता देते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है, हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा फेर रहता है और कुछ है नहीं। तो हम पीछे बता भी दिए हैं पहले भी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी क्या क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या लंब पूरक कोण। फिर आपका हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का क्या क्या हिंदी होगा, अनुपूरक कोण या समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण। तो इंग्लिश जरूर याद रखिएगा, इंग्लिश में भी गड़बड़ होने का कोई संभावना नहीं है। पहले आपका सी आएगा, फिर आएगा यस कॉम्प्लीमेंट्री, तब सप्लीमेंट्री। तो पहले 90 आता है, तब 180, सीधा याद करने का तरीका, यानी कि 90 छोटा है, 180 बड़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री में सी जो अल्फाबेट है वो क्या है, छोटा है, ये सप्लीमेंट्री का बड़ा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन याद रखने का तरीका है। चलिए रहने देते हैं इतना है, फिर मिलते हैं कल से, हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।